पाकिस्तान में कोरोना का ग्राफ हाई, एक रोज में मजीद 5 अफराद 1472 अफराद बीमार। मुस्बत केसेस की शरह 9.5% तक पहुंच गई। 8 अमवात भी रिपोर्ट हुई। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ एक बार फिर कोरोना में मुब्तला, खुद को घर में करंतना कर लिया। अता तारड़ ने तस्दीक कर दी NCOC का इजलास, 10% और जायद मुस्बत शरह वाले इलाकों में कोरोना SOPs नाफिज कर दिए। मुल्क में कोरोना केसेस में बदस्तूर इजाफा, 7 बड़े शहरों में मुस्बत शरह 10% से तजावुज कर गई। कराची की सूरत हाल सबसे ज्यादा तशवीशनाक, मुस्बत शरह 40% से बढ़ गई। हैदराबाद में भी केसेस मुस्बत आने की शरह 14% तक पहुंच गई। महकमा सेहत और तिबी माहिरीन ने सिंध में कोरोना की सख्त पाबंदियां दोबारा लगाने की सिफारिश कर दी। PTI के रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान की पार्टी क़यादत पर एक बार फिर तनकीद। सोशल मीडिया पर ट्वीट्स का अंबार लगा दिया। बोले, पार्लियामेंट की पहली 3 कतारों में बैठे लोगों की वजह से अवाम पर महंगाई और मुसीबतें आईं। इन लोगों के एहतसाब का वक्त आ गया है। मजीद लिखा कि इन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से हटाने का फैसला जाहिर करता है कि मामला पार्टी डिसिप्लिन का नहीं। PTI ने अपना हिसाब दे दिया, बाकी जमातें भी हिसाब दें। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब का मुतालबा। बोले, फॉरेन फंडिंग केस में नून लीग राह फरार अख्तियार करना चाहती है। असासों के ज़राए हर सूरत जमा कराना होंगे। कानून इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली हर जमात पर लागू होता है। शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान यूसुफ से नैब की रिकवरियों का सिलसिला जारी। नैब लाहौर ने अली इमरान यूसुफ की मलकियत साबित होने वाली प्रॉपर्टी से 2 करोड़ 49 लाख रुपए से ज़ायद की रकम रिकवरी कर ली। एहतसाब अदालत ने अली इमरान यूसुफ की जानिब से नैब को रिकवरी करने से रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद की। आए जनूबी पंजाब सूबा बनाए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की ऑपोजिशन को दावत। ट्विटर पैगाम में कहा कि सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर कौमी मफाद में आईनी तरमीम पर इत्तेहाद जरूरी है। हमें मिलकर जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के लिए आईनी तरमीम की मंजूरी पर इत्तफाक राय को यकीनी बनाना चाहिए। वफाकी काबीना ने गैर मुल्कियों को अराजी खरीदारी की इजाज़त देने की सिफारिश कर दी। काबीना अरकान का कहना है, अफगान सरमायाकार तुर्की और मलेशिया जा रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान में ज़मीन खरीदने पर राग़िब किया जा सकता है। सिख भी जायदाद की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर कर चुके। वफाकी हुकूमत ने 50 एकड़ पर मुश्तमिल ओवरसीज़ इनकलेव शुरू करने की मंजूरी दे दी। ₹100 के मोबाइल रिचार्ज पर अब सिर्फ ₹72.80 मिलेंगे। टेलीकॉम सर्विस पर 15% विल्ड होल्डिंग टैक्स लागू। एडवांस टैक्स कीमत में ₹13 कटने लगे। सारिफीन की कॉल पर अलग से सेल्स टैक्स भी चार्ज किया जाएगा। मुल्क में बादलों का नया सिस्टम दाखिल। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हल्की बारिश। लाहौर के बाज़ इलाकों में हल्की बारिश। पेशावर और कोयटा में भी बादल बरसने लगे। चाही, वाशिक, खारान और नौशकी में भी कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। दलबंदीन में मौसलाधार बारिश से नशेबी मकामात पर पानी जमा। कालाम, उमालम, जब्बा में हल्की बर्फबारी। सर्दी मजीद बढ़ गई। बादल आज से खुलकर बरसने का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में छाई हुई धुंध छटने पर मोटरवेज खोल दी गई। कराची में एक और गैर कानूनी इमारत की बारी आ गई। सिंध हाई कोर्ट ने फ्रंटियर कॉलोनी औरंगी टाउन में 5 मंजिला इमारत मुनहदम करने का हुक्म दे दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को 15 रोज में कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जब गैर कानूनी काम होते हैं तब कहाँ सो जाते हैं। अब इन्हदाम के लिए पूरी रियासत की मशीनरी को मुलव्विस करना पड़ेगा। कराची
कराची की मकामी अदालत में नस्ला टावर केस। पुलिस ने सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की गिरफ्तार साबिक एजाजी सेक्रेटरी नवीद बशीर को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुलजिम को 21 जनवरी तक रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समाअत पर पेश रिपोर्ट पर पेश करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का इजलास। मेन गुलबर्ग से मोटरवे टू एलिवेटेड एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट के PC1 की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला पंजाब के मंसूबे को तेज रफ्तारी से पाया तकमील तक पहुंचाने की हिदायत। नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स की तामीर से मुतल्लिक मुआहिदों का जायजा भी लिया गया। लाहौर पार्किंग कंपनी शदीद इंतजामी और माली बहरान का शिकार। कंपनी में कई माह से आला ओहदे खाली और मुलाजमीन 3 माह से तनख्वाहों से महरूम। शहर में जाबजा गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड का माफिया अवाम की जेबें खाली और अपनी जेबें भरने लगा। FIA साइबर क्राइम का क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी का काम करने वालों के खिलाफ एक्शन। 1600 के करीब वेबसाइट्स को बंद करने का फैसला। PTA को मुरासला भेज दिया गया। FIA साइबर क्राइम विंग हुक्काम का कहना है क्रिप्टो करेंसी मनी लॉन्ड्रिंग का आला कार है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर। बरतानवी खाम तेल $1.35 इजाफे से $87.83 फी बैरल तक पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल में $1.94 का इजाफा, कीमत $85.7 फी बैरल हो गई। रवा साल कीमतें $100 फी बैरल तक जाने का इम्कान है। एयरलाइंस की धमकी काम कर गई। अमेरिकी एयरपोर्ट्स पर 5G सर्विस की फराहमी मुलतवी कर दी गई। अमेरिकी मोबाइल फोन कंपनीज का बड़े एयरपोर्ट्स पर सर्विस की फराहमी रोकने पर इत्तेफाक। अमेरिकी एयरलाइंस ने तैयारों के नेविगेशन सिस्टम में खराबी का खदशा जाहिर किया था। कोरोना की नई लहर के पेश नज़र न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने दौरा ऑस्ट्रेलिया मुलतवी कर दिया। कीवीज बोर्ड के मुताबिक नई तारीखों का फैसला मुशावरत के बाद किया जाएगा। न्यूजीलैंड ने दौरा ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे और 1 T20 खेलना था। और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में बरतानिया की एमा राटोकानो ने दूसरे राउंड में जगह बना ली। पहले राउंड में एमा ने अमेरिका की एस्लोनी स्टेफन्स को 3 सेट्स में शिकस्त दी। एहसास बाजार में गर्म मलबूसात और जूते बांटने की ड्यूटी असातिज़ा को सौंप दी गई है। असातिज़ा का कहना है कि ऐसे इक़दाम से मुकद्दस पेशे के वक़ार की बेहुरमती और तलबा की तालीम का नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान भी होता है। देखते हैं शाइस्ता शेख की रिपोर्ट। ना अहली कहें या फिर सितम ज़रीफ़ी, गैर तदरीसी ड्यूटी लगने पर फैसलाबाद के असातिज़ा इंतज़ामिया से नाला हो गए। ज़िले इंतज़ामिया ने वज़ीर तालीम के वाज़े अहकामात के बावजूद एहसास बाजार में ज़रूरतमंदों में कपड़े बांटने पर असातिज़ा की ड्यूटी लगा दी। असातिज़ा का कहना है कि क्या अब बच्चों की तालीम छोड़कर ठेलों पर ड्यूटी दें। मार्च में इनके पेपर हो रहे हैं तो बच्चों की स्टडी का भी काफ़ी इशू हुआ है, तो अगर दर्जा चहारूम की या किसी और की लगा देती ज़्यादा बेहतर था। कभी वोटर लिस्टों में अंदराज तो कभी वैक्सीनेशन ड्यूटी। मुकद्दस पेशे से वाबस्ता होने के बावजूद जर्सियों, जराबों, जूतों की फराहमी पर ड्यूटी लगाना तज़हीक आमेज रवैया है। मेरी तो रिक्वेस्ट यही है कि जो है टीचर्स को टीचिंग के ही फील्ड में रखा जाए, क्योंकि अगर नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़ में टीचर्स को शामिल किया जाएगा तो उसे टीचिंग के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। असातिज़ा कहते हैं कि तालीम छोड़कर गैर तदरीसी काम करवाना ज़हनी पसमानदगी का मुँह बोलता सबूत है। दिगर अदारे छोड़कर स्कूलों में कमी के बावजूद एहसास बाजार में असातिज़ा की ड्यूटी लगा देना तालीम में बेहतरी से मुतल्लिक हुकूमती दावों की नफी कर रहा है।
कैमरामैन हसनैन चौधरी के साथ शाइस्ता शेख, 92 न्यूज़, फैसलाबाद।